बिने न मानत जल रिझा गए 3 दिन बीती, बोले राम सुकोप तो भय बिनु होय न प्रीति। बिने न मानत जल रिझा गए 3 दिन बीती, बोले राम सुकोप तो भय बिनु होय न प्रीति। ये बात रामचरितमानस का है। और भगवान राम जब समुद्र से प्रार्थना करते थे कि जो हे समुद्र हमें रास्ता दे दो, हमारी सेना उस पार जाएगी, लेकिन समुद्र ने भगवान राम के आग्रह को, उनके प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तो राम को जब गुस्सा आ गया तब कहे राम ने, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिद विशिष्ट किसान। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पण सब सुंदर। तो राम को जब गुस्सा आया तो समुद्र आत्मसमर्पण कर दिया, समुद्र आत्मसमर्पण कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को धमकी नहीं देना चाहिए, उनको टिप्पणियां नहीं करना चाहिए ममता बनर्जी की सरकार पर। उनको बर्खास्त करना ही, उनके गिरफ्तारी का वारंट इशू होना अति आवश्यक है। अगर आप यह नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी की सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को और कलकत्ता हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है। ममता बनर्जी आज जिस प्रकार से वहाँ पर पूरे देश में चुनाव हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की राज्य में वहाँ पर हिंसा का दौर चल रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उन पर कलकत्ता हाई कोर्ट सिर्फ टिप्पणियाँ करते हैं। यहाँ पर यहीं पर कहा गया है, ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। कुछ लोग रामायण की व्याख्या करते थे भारत में, बिहार से ही हुआ था। तो रामायण की व्याख्या हम कैसे हो गए, यहीं पर है जो रामचरितमानस का पंक्ति। आज ममता बनर्जी का अगर बर्खास्तगी नहीं होता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो क्या देश का और सरकार का और न्यायालय का अधिकार सुरक्षित रहेगा? आज ममता बनर्जी तो न्यायालय पर भी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से चुनाव के बीत जाने के बाद भी वहाँ पर हिंसा हो रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को वहाँ पर नागरिकता दे करके उन्हें सम्मानित कर करके हिंदू आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर दिया जाता है, और ममता बनर्जी अपना बयान देती है कि छोटो मोटो घटना है। और किस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल आज भी हिंसा की आग में जल रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट को और कलकत्ता हाई कोर्ट को चाहिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ममता बनर्जी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। आपके पास में कोई और विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को और कलकत्ता हाई कोर्ट को ममता बनर्जी पर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी ही करना आपके लिए बाध्यकारी है। यह आपको देखना पड़ेगा। वह समझाने से जब भगवान राम का विनय समुद्र ने नहीं सुना, समुद्र ने ही यह कहा था। भगवान राम के पास जब आए समुद्र, कहा कि हम तो जड़ हैं, हम तो मूर्ख हैं, आप तो महान हैं, तो आप क्यों गुस्सा करते हैं? जब तक केला का थम को काटा नहीं जाता उसका विकास नहीं होता है। समुद्र ने समझाया था और कहा था, ढोल गमार सुध पसुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। जब तक ममता बनर्जी की बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हमारा पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं होगा। उसको बर्खास्तगी ही एकमात्र विकल्प है। आप
टिप्पणियां कर देते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। यह आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आपको कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। भारत में ऐसा कितने मुख्यमंत्री आए गए हैं, क्या हुआ? भारत का डेमोक्रेसी एक राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं, हमारा संवैधानिक व्यवस्था एक राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ इधर उधर बिगड़ने वाला नहीं है। वह कोई कितना भी महत्व है, क्या है, पश्चिमी बंगाल तक ममता बनर्जी का महत्व है, और ममता बनर्जी का महत्व वह कुर्सी तक ही है। कुर्सी से उतर जाता है तो लोगों को दिखाई पड़ता है, जो कुर्सी से उतर जाने के बाद उसका क्या हर्ष होता है। आज ममता बनर्जी की गिरफ्तारी, ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्तगी ही एकमात्र विकल्प है, और यह कलकत्ता हाई कोर्ट को करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा कर दिया है जो बाध्य होकर के कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। जब राम ने भी कठोर निर्णय लिया तो समुद्र ने रास्ता दिया, समुद्र ने रास्ता दिया, तो बर्खास्तगी, ममता बनर्जी की बर्खास्तगी ही एकमात्र विकल्प है, उसकी गिरफ्तारी ही एकमात्र विकल्प है। यह करना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आज तक उसकी सरकार को बर्खास्तगी नहीं किया गया, और 19 में भी CBI को अरेस्ट कर लिया था, और ये 23 में 24 में तो ये ED को पीट करके ठीक कर दिए, उसके ऊपर FIR कर दिए, वहाँ के राज्यपाल पर अलग से आरोप लगा दिए, और वहाँ पर संविधान फेल है। ममता बनर्जी को यह होता है कि संविधान का कुछ पाठ पढ़ लेने से हम भी विद्वान हो सकते हैं, वो भी पढ़ी लिखी है, लेकिन पूरा ये सावन के अंधे हरो अंग सूझो, ममता बनर्जी जो OBC आरक्षण दिया है, जो इस प्रकार से टीचर का बहाली अवैध ढंग से 23-24 हज़ार का किया है, और जिस प्रकार से OBC आरक्षण को और उस पर हाईकोर्ट पर टिप्पणियां किया है, और संदेश खाली की घटना को छुपा के बैठी हुई है, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, आप इससे अपनी जिम्मेवारी से सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट को आगे आना होगा, क्योंकि आपके अधिकार को चुनौती दे, न्यायालय के अधिकार को चुनौती दे रहा है, और आपको पूरा देश देख रहा है, जो आपके कर्तव्य पथ पर ममता बनर्जी घोड़ा बनी हुई है। न्यायालय के कर्तव्य पथ पर न्यायालय टिप्पणियां कर दिया, यह बहुत होता है। न्यायालय टिप्पणियां कर दिया तो बहुत अधिक हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कार्रवाई भी और टिप्पणियां का कोई असर नहीं हो रहा है। यह ममता बनर्जी के लिए दुर्भाग्य तो होगा, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर रहा है ममता बनर्जी, और आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बीत गया, पूरे देश में सरकार बन गई, लेकिन हिंसा का दौर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। आप प्रत्येक दिन देख रहे हैं, आप प्रत्येक दिन सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन और हिंदुओं को प्रताड़ित करके उन्हें भगाया जाता है। वह क्या संदेश देना चाहती है ममता बनर्जी, कि हम वो भगाए गए प्रताड़ित हिंदू, या समझे हम पाकिस्तान में हैं, वह क्या समझा रही है? जो हम जो चाहेंगे, आप ममता बनर्जी के पास में क्या क्षमता है? एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? कितने राज्य हैं? सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है, कलकत्ता हाई कोर्ट को चुनौती है। जो ममता बनर्जी जो आपको चुनौती दे रहा है उसको स्वीकार करना होगा और आपको हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। आपको ममता बनर्जी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना होगा। और ये ममता बनर्जी जो सोचती है हम इस प्रकार से डरा देंगे देश को, न्यायालय को, केंद्र सरकार को, कलकत्ता हाई कोर्ट को, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितना मुख्यमंत्री जेल में है, कितना मुख्यमंत्री का पद जेल में ही चल रहा है आज, यह दिखाई पड़ता है। और ममता बनर्जी पर कार्रवाई नहीं होना संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और पूरा देश सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट पर नज़र गड़ा के बैठा दिख रहा है कि जो ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कब होती है, ममता बनर्जी की बर्खास्तगी कब होती है। आज हिंसा का दौर, हिंसा का तांडव ममता बनर्जी करवा रही है और पिछले 5 वर्षों से सभी देश के संवैधानिक संस्थाओं के, CBI हो कि ED हो या संस्थाओं का वह अतिक्रमण, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है ममता बनर्जी। इस पर आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक्स।